Myself Kavita Sakure. I am assistant professor in Department of Mathematics, Government Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon. In this lecture, we will discuss Evolute, which is part of syllabus of BSc second year subject Mathematics paper first Advanced Calculus. First, we will see definition of Evolute. Evolute को केंद्रज भी कहा जाता है। तो किसी वक्र के वक्रता केंद्र के बिंदु पथ को इवल्यूट कहते हैं। मीन्स द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज इवल्यूट। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर लोकस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा इवल्यूट। तो हमने कोई भी कर्व ले लिया, उसका पॉइंट एक्स वाई पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फ़ा बीटा है। तो उस केस में अल्फ़ा इज़ एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू और बीटा इक्वल्स टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू के बराबर होगा, जहाँ पे वाई वन जो है डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब इन इक्वेशन से अगर हम एक्स और वाई को एलिमिनेट करते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन इवैल्यूट मीन्स केंद्रज की इक्वेशन होगी। हमारे पास पहला प्रॉब्लम है कि फाइंड द इवैल्यूट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो हमने इक्वेशन को वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इट विल बी 2y y1 इज इक्वल्स टू 4a। ऑन सिंप्लीफाइंग दैट वी गेट y1 इज स्क्वायर रूट a अपॉन x। अगेन वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट y2 इज माइनस हाफ स्क्वायर रूट a 1 अपॉन x टू द पावर 3 अपॉन 2। अब हमने ये मान लिया कि किसी कर्व का पॉइंट एक्स वाई पे सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू होगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई वन और वाई टू की और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा इज़ 2a प्लस 3x। सिमिलरली द बीटा इज़ y प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन वाई टू। हियर we again substitute the value of y1 and y2. On simplifying that we get beta is minus 2x to the power 3 by 2 upon 8 to the power half. अल्फ़ा 2a प्लस 3x है और बीटा जो है माइनस 2x टू द पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 8 टू द पावर हाफ है। इन दोनों इक्वेशन से हमको x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हमने 3x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 2a लिया और क्यूबिंग द इक्वेशन वी गेट 27x क्यूब अल्फ़ा माइनस 2a टू द क्यूब। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो गया a बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a एक्स क्यूब और एक्स क्यूब a बीटा स्क्वायर अपॉन 4। इस एक्स क्यूब की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो 27a बीटा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस 2a टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करने पे 27a बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा माइनस 2a टू द क्यूब। अब हम ये जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का जो लोकस रहेगा वो इक्वेशन ऑफ इवैल्यूट देगा। तो इस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का जो लोकस रहेगा वो मिलेगा 27a वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2a क्यूब। तो ये इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन हो गया इवैल्यूट का पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इवैल्यूट ऑफ साइक्लाइड x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। x जो है a थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इज a 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली वी डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इट विल बी dy अपॉन डी थीटा इज a साइन थीटा। अब y1 इज dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे dy बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा और ये इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 के। नाउ y2 इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सिंस x एंड y आर फंक्शंस ऑफ थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी थीटा की।
तो y2 जो होगा वो हमको मिलेगा -1/4a cosec टू द पावर 4 थीटा बाय 2। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमको साइक्लाइड दिया है उसके किसी पॉइंट x5 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो अल्फा बीटा है। तो उस केस में अल्फा इज इक्वल्स टू x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू x y1 और y2 की। तो x की वैल्यू a थीटा माइनस साइन थीटा, y1 कॉट थीटा बाय 2 और y2 1/4a कॉसिक टू द पावर 4 थीटा बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हमको मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा a थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे बीटा y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, y1 और y2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बीटा इज इक्वल्स टू -a1 माइनस कॉस थीटा। तो हम देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों ही फंक्शन है थीटा के, और अल्फ़ा बीटा का जो लोकस रहेगा वो इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट देगा। तो इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट इज़ x इज इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल्स टू -a1 माइनस साइन थीटा। तो हमने देखा कि हमको फिर से एक साइक्लाइड मिला। तो हमको दिया गया साइक्लाइड था x इज a थीटा माइनस साइन थीटा, y a1 माइनस कॉस थीटा, और उसका इवैल्यूट जो है फिर से एक साइक्लाइड है x इज इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू -a1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास एक और तरीका है इवैल्यूट को कैलकुलेट करने का। इसमें हम किसी भी कर्व के नॉर्मल का एनवलप निकालते हैं और वो जो एनवलप रहता है वो कर्व का इवैल्यूट होता है। मीन्स किसी भी कर्व के अभिलंब का एनवलप उसके केंद्रज के बराबर होता है। तो इस मेथड से अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द इवैल्यूट ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। हम जानते हैं इसकी नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, वेयर m इज पैरामीटर। नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको एनवलप पहले कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर को। तो हमने जब m के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो 0 x माइनस 2a माइनस 3a m स्क्वायर, m की वैल्यू होगी x माइनस 2a अपॉन 3a टू द पावर हाफ। इस m की वैल्यू को हमने एलिमिनेट करना है। तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2a अपॉन 3a टू द पावर हाफ, और ये हो गया x माइनस 2a और यहाँ पे m की वैल्यू को पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा 27ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2a क्यूब। तो ये एनवलप है पैराबोला के नॉर्मल का। तो यही हमारी इक्वेशन जो रहेगी वो रिप्रेजेंट करेगी इवैल्यूट ऑफ पैराबोला, क्योंकि आप यहाँ से फिर से इक्वेशन ऑफ इवैल्यूट ऑफ पैराबोला इज एनवलप ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला। तो इसीलिए इवैल्यूट ऑफ पैराबोला क्या हो गया 27ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2a क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द इवैल्यूट ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P जिसे कोऑर्डिनेट्स a sec phi b tan phi पैराबोला पे उपस्थित है, और हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला इज ax cos phi प्लस by cot phi इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस नॉर्मल का हमको एनवलप कैलकुलेट करना है, तो हमने पैरामीटर फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो ये हो गया माइनस ए एक्स साइन फाई माइनस बी वाई कॉसिक स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे साइन क्यूब फाई इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स, और साइन फाई इज माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स टू दी पावर 1/3। इससे कॉस फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस फाई इज स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस फाई इज स्क्वायर रूट 1 माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स टू दी पावर 2/3। सिंप्लीफाई किए इसको तो स्क्वायर रूट ए एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई टू दी पावर 2/3 अपॉन ए एक्स टू दी पावर 1/3। वी नो दैट कॉट फाई इज कॉस फाई अपॉन साइन फाई, दोनों वैल्यू है हमारे पास कॉस और साइन, डिवाइड कर दिए तो ये हो गया माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई टू दी पावर 2/3 अपॉन बी वाई टू दी पावर 1/3।
अब cos फाई और cot फाई दोनों की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो ये cos फाई की वैल्यू और ये cot फाई की, और इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला ax टू द पावर 2/3 माइनस by टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 2/3। अगेन ये जो इक्वेशन है एनवलप है नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला की, तो इक्वेशन ऑफ इवैल्यूट ऑफ अ हाइपरबोला इज एनवलप ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगी इवैल्यूट ऑफ हाइपरबोला। तो इवैल्यूट ऑफ हाइपरबोला इज ax टू द पावर 2/3 माइनस by टू द पावर 2/3 इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 2/3। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।